एवरीवन। सो आज हम पढ़ेंगे एबनॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न्स। ठीक है, तो कुछ ब्रीदिंग पैटर्न्स हैं जो वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी। सो ब्रीदिंग पैटर्न, अब ब्रीदिंग पैटर्न में नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न देख लेते हैं पहले। ये देखिए, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम अराउंड 500। ठीक है, 500 ml अराउंड टाइडल वॉल्यूम हम इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में इंस्पायर और एक्सपायर कर रहे होते हैं। तो इस पैटर्न को हम बोलेंगे यूपनिया। यूपनिया इज नॉर्मल ब्रीदिंग। ठीक है, तो यूपनिया अगर इसमें इसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, डिक्रीज इन रेट, उसको क्या बोलेंगे हम? ब्रैडीपनिया। ठीक है, डिक्रीज इन रेट ऑफ ब्रीदिंग कम हो जाती है। नॉर्मली 16 to 20 ब्रीदिंग रेट होता है हमारा। ठीक है, उसकी बजाय अगर 8 to 10 ब्रीद आउट कर रहे हैं, हम ब्रीद इन कर रहे हैं, ठीक है, तो होगा ब्रैडीपनिया। ब्रैडी डिक्रीज इन रेट। ठीक है, ये मिलता है हमें ओबेसिटी कंडीशंस में, अल्कोहलिज्म में या फिर ड्यूरिंग स्लीप। ठीक है, तो ये हो गया ब्रैडीपनिया। अब यही नॉर्मल ब्रीदिंग रेट जो है वो डिक्रीज की बजाय इंक्रीज हो जाए, ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे, ब्रैडी का उल्टा क्या होता है? टैकीपनिया। ठीक है, टैकीपनिया इंक्रीज इन रेट बढ़ गया। ठीक है, वॉल्यूम अप्रोक्स सेम ले रहे हैं बट रेट जो है इंक्रीज हो गया है, तो 16 to 20 की बजाय मान लो 30 to 40 रेट हो गया है, तो दिस इज कॉल्ड टैकीपनिया। टैकीपनिया मोस्टली हर कंडीशन में होता है। जैसे हम पैनिक होते हैं किसी भी कंडीशंस में, या हमें कोई फीवर हो जाता है, किसी टाइप का भी इन्फेक्शन होता है, तो उसमें हमारे टैकीपनिया मिलता है। ठीक है, पेशेंट्स में इंक्रीज इन रेट मिलता है। ठीक है, कमिंग टू सेकेंड एबनॉर्मल पैटर्न जिसे हम बोलते हैं बायर्ट्स ब्रीदिंग। बायर्ट्स ब्रीदिंग, ठीक है, अब देखो इसमें स्पेसिफिकली क्या होता है, इसमें आपका ये होता है नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न, ये वाला, ये इसे बोलते हैं हम यूपनिया। तो यूपनिया फॉलोड बाय, ये क्या होगा? यहाँ पे कोई रेस्पिरेशन नहीं हो रहा, तो इसे हम बोलेंगे एपनिया। ठीक है, तो यूपनिया फॉलोड बाय एपनिया। और ये जो पैटर्न है ये रेगुलर नहीं होता, हो सकता है यहाँ पे जो है आगे जो है ये एपनिया, फिर से और एक सिंगल या डबल रेस्पिरेशन होके फिर से एपनिया, फिर सिंगल या डबल या ट्रिपल, तो कोई पैटर्न नहीं होता। ठीक है, कुछ भी फिक्स नहीं होता इसमें। तो इस ब्रीदिंग पैटर्न को हम बोलते हैं बायर्ट्स ब्रीदिंग पैटर्न। बट जो वॉल्यूम है वो सेम रहेगी, थ्रू आउट वॉल्यूम सेम रहेगी, तो इसे इसीलिए हम बोलते हैं यूपनिया कि नॉर्मल ब्रीदिंग है, हम नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम ले रहे हैं, तो यूपनिया फॉलोड बाय एपनिया फॉलोड बाय यूपनिया। ठीक है, तो नॉर्मल रेस्पिरेशन देन फॉलोड बाय एपनिया। तो ऐसे एपिसोड्स होते रहेंगे। तो इस टाइप की ब्रीदिंग पैटर्न को हम बोलते हैं बायर्ट्स ब्रीदिंग। अभी होती किस वजह से है? ये मिलती है हमारी ब्रेन इंसल्ट्स में। ब्रेन इंसल्ट्स किसी टाइप की भी, कोई ट्रॉमा हो गया, कोई इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, कोई ट्यूमर हो गया, तो उन ब्रेन इंसल्ट्स में क्या होता है, जो हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर्स हैं जो कंट्रोल करते हैं ब्रीदिंग को, वो इंजर हो जाते हैं, वो अफेक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे होते हैं पेशेंट और सडनली वो एपनिया में चले जाते हैं। ठीक है, तो अब ये दोबारा यूपनिया कैसे आता है? क्योंकि जब हम एपनिया में जाते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, CO2 बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इंक्रीज इन CO2 कॉन्सेंट्रेशन, जिसकी वजह से आपको पता है CO2 कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होने से रेस्पिरेटरी सेंटर्स को एक स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस मिलता है। तो इंक्रीज इन CO2 कॉन्सेंट्रेशन की वजह से रेस्पिरेटरी सेंटर जो है स्टिमुलेट हो पाते हैं डैमेज होने के बावजूद, तो इसीलिए फिर से नॉर्मल ब्रीदिंग आती है फॉलोड बाय अगेन एपनिया, क्योंकि वो इंजर्ड है। ठीक है, तो अगेन एपनिया में चले जाते हैं पेशेंट। तो इस टाइप के ब्रीदिंग पैटर्न को हम बोलेंगे बायर्ट्स ब्रीदिंग। ठीक है, हाइपर वेंटिलेशन जो टैकीपनिया है उसका मैकेनिज्म कुछ नहीं है। उसमें क्या होता है, कोई भी कंडीशन है तो उसमें क्या होता है, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हो जाता है, जिसकी वजह से रेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, वो हम ऑटोनॉमिक फंक्शन में पढ़ेंगे कि सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन से क्या क्या होता है, बट रफली आपको मैकेनिज्म का आइडिया होना चाहिए कौन से डिजीज में होता है ये और कौन सा पैटर्न है। ठीक है, कमिंग टू थर्ड पैटर्न विच इज कॉल्ड काइनी-स्ट्रोक ब्रीदिंग पैटर्न। काइनी-स्ट्रोक क्या होता है? अब देखो इसमें हुआ था नॉर्मल रेस्पिरेशन फॉलोड बाय एपनिया, नॉर्मल रेस्पिरेशन फॉलोड बाय एपनिया। ठीक है, बट इसमें क्या होता है, हाइपर वेंटिलेशन, ठीक है, फॉलोड बाय, ये जो पीरियड है इसे क्या बोलेंगे? एपनिया। ठीक है, तो हाइपर वेंटिलेशन का कुछ पीरियड होगा फॉलोड बाय एपनिया, अगेन हाइपर वेंटिलेशन, अगेन एपनिया। ठीक है, लेकिन जो काइनी-स्ट्रोक ब्रीदिंग है इसमें स्पेसिफिक क्या होता है? इसमें स्पेसिफिक होता है शेप ऑफ दिस हाइपर वेंटिलेशन। आप ध्यान से देखिए कि शेप जो है ना वो बड़ा फिक्स है। हाइपर वेंटिलेशन डीप होती जाएगी, पहले डेप्थ बढ़ेगी, ठीक है, दोनों साइड, और फिर डेप्थ डिक्रीज होगी। तो इस जो शेप है, इस शेप को बोलते हैं क्रिसेंडो यानी असेंडिंग,
और डी क्रेसेंडो यानी डिसेंडिंग। तो कई तरीके से बुक्स जो है डिफाइन करती हैं इसे, क्रेसेंडो, क्रेसेंडो देन डी क्रेसेंडो, ये जो पैटर्न है इसे बोलते हैं। अगर आप ये भूल भी जाते हैं, इट्स ओके, नो यू, क्रेसेंडो डी क्रेसेंडो की बजाय अगर आपको याद रहता है कि हाइपर वेंटिलेशन फॉलोड बाय एपनिया, ठीक है, काइनी स्ट्रोक ब्रीदिंग, मिलती किसमें है, सी फॉर काइनी स्ट्रोक एंड सी फॉर कार्डिक, कार्डिक रीजन, जैसे हार्ट फेलियर हो गया, ठीक है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया, तो सर्कुलेशन अफेक्ट होगा जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी जो है स्टिमुलस मिलता है, बैरोरिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं जिसकी वजह से फिर से कीमोरिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं, सॉरी, फिर एपनिया होता है, ठीक है। अब एपनिया में अगेन CO2 कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है जिसकी वजह से फिर से रेस्पिरेटरी सेंटर स्टिमुलेट होते हैं। तो रीजन सेम है अगेन हाइपर वेंटिलेशन आने का, बट यहाँ पे जो है पैटर्न जो है वो फिक्स है, और यहाँ पे बायोट्स ब्रीदिंग में जो रेस्पिरेशन है वो हाइपर वेंटिलेशन नहीं है, वो नॉर्मल रेस्पिरेशन, बस ये डिफरेंस याद रखना, ठीक है। बी फॉर बैट्स, बी फॉर ब्रेन इंसल्ट्स, सी फॉर काइनी स्ट्रोक, सी फॉर कार्डिक रीजन्स। फाइन, कमिंग टू लास्ट द फोर्थ वन, ठीक है, विच इज कॉल्ड कॉस्मोल ब्रीदिंग। कॉस्मोल ब्रीदिंग में क्या होता है, अब देखो यहाँ पे हाइपर वेंटिलेशन होता है, कॉन्टिन्यूसली हाइपर वेंटिलेशन, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, ये देखो ये भी हाइपर वेंटिलेशन है और ये भी हाइपर वेंटिलेशन है, दिखने में कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है आपको, आपने देखा कि इसका एम्पलीट्यूड जो है वो बहुत ज़्यादा है ना। तो हाइपर बेसिकली हम रेट की बात करते हैं और हम डेप्थ की बात करते हैं, तो जो रेट बढ़ता है तो हम क्या बोलते हैं उसे, टैकीपनिया, है ना, और अगर डेप्थ बढ़ेगी तो आप क्या बोलेंगे, हाइपरनिया, हाइपरनिया, ठीक है। तो कॉस्मोल ब्रीदिंग में दोनों पैटर्न बहुत ज्यादा मिलते हैं, क्यों, क्योंकि एसिड इतना ज्यादा बढ़ जाता है, कीटोएसिडोसिस में मिलता है ये, जैसे डायबिटीज, तो डायबिटीज में कीटोएसिडोसिस पता है हमें, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस डीके जब होता है तो वो स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस है, तो इसका कोज क्या हुआ, इसमें डायरेक्टली कीटो एसिड कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने की वजह से ये डायरेक्टली स्टिमुलेट करता है रेस्पिरेटरी सेंटर्स को, ठीक है, रेस्पिरेटरी सेंटर्स जो है वो स्टिमुलेट हो जाते हैं जिसकी वजह से जो है हाइपरनिया, डीप और हाइपर वेंटिलेशन, दैट मीन्स इंक्रीजिंग रेट, तो जो सब्जेक्ट है वो हाइपरनिया में भी होगा, तो डीप और इंक्रीज रेट ऑफ रेस्पिरेशन दिखेगा आपको पेशेंट्स में। तो बेसिकली जो कॉस्मोल ब्रीदिंग है, के फॉर कॉस्मोल और के फॉर कीटोएसिडोसिस, ये याद रखने का बहुत ही आसान तरीका है, ये अल्फाबेट आप ऐड करके आराम से याद कर सकते हैं, कॉस्मोल ब्रीदिंग कीटोएसिडोसिस, काइनी स्ट्रोक ब्रीदिंग कार्डिक रीजन, बायोट्स ब्रीदिंग ब्रेन इन्फेक्शंस एंड नॉर्मल टैकीपनिया इज इन अप्रॉक्स एवरी कंडीशंस, ठीक है। तो ये जो ब्रीदिंग पैटर्न्स है ये कई बार वाइवा में आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा एबनॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न्स। थैंक यू सो मच।